देखो ये छोटा सा सवाल है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए करके इसको जो दिमाग में सेट ही कर लीजिएगा। क्योंकि त्रिभुज में जो आप इससे आगे बनाइए कुछ बड़ा बड़ा सवाल बनेगा, लेकिन ध्यान रहे कि बड़ा सवाल नहीं पूछेगा, छोटा सवाल ही आपसे पूछेगा। ये इजली है, लेकिन ये पूछा जाता है जब आप क्वेश्चन बैंक उल्टाइएगा या गैस पेपर उल्टाइएगा तो ये सब सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का एक नियम होता है कि उसका एगो कोण जो होता है ना समकोण होता है समकोण त्रिभुज में। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए ACB समकोण त्रिभुज है। अब कितना स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि सर जी ABC क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए यहाँ आपके हिसाब में पहले बोला है C समकोण है, तो हम किधरों रखेंगे तो C को हमको समकोण करना पड़ेगा ना, तो इसलिए करके हम यहाँ रखेंगे। ठीक ना, ACB आप जो चाहिएगा कि सर जी ABC भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन कोण जो समकोण का है उसी को करना पड़ेगा आपको समकोण। ठीक ना, बाकी कर्ण लंब आधार, और कर्ण तो नहीं बदलता है, लेकिन जब ये दोनों थीटा का मान बदलेगा, जिधर जिधर आप रखिएगा तो ये दोनों बदलेगा, लेकिन कर्ण वही रह जाएगा समकोण त्रिभुज में। लिख दिए सॉल्यूशन गिवन दैट ABC एक, या यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली लिखे ABC, ACB भी नीचे में लिखे हुए हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसी को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर हम कर दिए हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक ना, तो कहता है जिसका, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। ठीक ना, ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री, ये वाला, ये जो है आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक ना, अर्थात समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही हमको ढूंढना है, ये वाला मेथड। ठीक ना, सिद्ध करना है। नाउ अब त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए आपका AB है कि नहीं है, AB है, AB का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद देखिए लंब AC है, AC का स्क्वायर कर दिए। आधार BC है तो BC का स्क्वायर कर दिए। अब ये स्टेप करने के बाद जो आगे वाला जो स्टेप गए हैं यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हम लिखे हैं चूंकि AC बराबर BC, ये AC हो गया और ये BC हो गया, बराबर है, यानी कि ये भी बराबर और ये भी बराबर है। और जब दो वो चीज बराबर हो तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, अगर पुराने के लिए, प्रूफ करने के लिए। तो AC हमको पहले ऑलरेडी है, ये है पुराना, कितना है 2AC पुराना है, तो AC के बदले BC के बदले हम क्या ले सकते हैं, AC ले सकते हैं। यही चीज हम लिख दिए यहाँ, चूंकि AC बराबर BC लेकर के हम क्या किए हैं, BC के बदले हम क्या ले लिए, AC ले लिए, दोनों बराबर है इसलिए करके। तो हो गया आपका देखिए AC स्क्वायर दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों एक में आ गया है। तो 2AC यानी कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू।